एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। ये लेक्चर नंबर 7 है इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम कुछ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। अब तक हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस लेक्चर सीरीज़ में किए हैं। इसके बाद एक और लेक्चर में बनाऊंगा, उसके बाद ये लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और इसी सेम टाइप की लेक्चर सीरीज़ में फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बनाऊंगा। तो अच्छे क्वेश्चन हमने डील करें हैं, तो इसी तरह से इस लेक्चर में भी कोशिश करेंगे 3-4 क्वेश्चन डील करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक स्क्रीन शुड बी क्लियर टू यू। A horizontal force of 10 Newton is necessary to hold a block stationary against a vertical wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block is. Let me rub it. तो इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि ये जो बॉडी है इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ताकि ये गिरे ना। और इस पर फ्रिक्शनल गिरे ना मतलब बॉडी किधर की साइड गिरेगी, वैसे नीचे की साइड, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की साइड लगेगा, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको। और बॉडी का जो वेट है वो इसने पूछा है, मान लेते हैं वो कितना है, mg है। तो दो चीज़ तो समझ में आ रही है, और बॉडी गिरे ना मतलब बॉडी स्टैटिक पोजीशन पे रहे। तो ये चीज़ एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन रही है कि F इक्वल्स टू mg। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, m सही से बना देता हूँ, mg। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन रही है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शंस कंसेप्ट, क्या चीज़ है वो, तो कंडीशन क्या रहती है उसकी, जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, mg लिख सकते हैं पहली इक्वेशन से। म्यू की वैल्यू 0.2 दी है आई थिंक। और नॉर्मल रिएक्शन क्या रहने वाली है, देखो फोर्स इधर की साइड 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इतना ही सेम 10 न्यूटन की ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, तो ये 10 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से mg की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 2 न्यूटन। तो जो वेट ऑफ बॉडी है दो न्यूटन, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे अब हम, इसको डिलीट कर देते हैं। The coefficient of friction between the blocks is 0.2 and the lower block, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हाँ ये बेटर है ना। The coefficient of friction between the block is 0.2 and between the lower block and the plane is 0.25। मतलब यहाँ का coefficient of friction है ना, ये 0.25 है ये वाला, और यहाँ वाला 0.2। एज्यूम द पुली टू बी फ्रिक्शनलेस, पुली फ्रिक्शनलेस है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स बी अप्लाइड टू द लोअर ब्लॉक, जस्ट पुल इट टू द राइट इज। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, फेमस क्वेश्चन है एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, फिर इसको रब करता हूँ। ये 75 किलो का ब्लॉक है और ये 100 kg का है। ये पी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रही है और ये दोनों पुली से ये इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस बॉडी का म्यू की वैल्यू 0.25 है और इस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू 0.2 है, ये गिवन है। हॉरिजॉन्टल फोर्स पी हमसे पूछा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ अपर ब्लॉक के लिए। $75 kg का ब्लॉक है। उसके बाद इसका जो वेट पड़ रहा होगा, ये अपर ब्लॉक को मैं 2 मान लेता हूँ, ये सेकंड ब्लॉक है, तो इसका जो वेट पड़ रहा होगा वो W2 नीचे की साइड पड़ रहा होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वो N2 ऊपर की साइड लग रही होगी, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरे समझने वाली बात क्या है ना इस चीज़ में, जब ये बॉडी
इधर की साइड पी फोर्स लगा रही होगी, तो ये जो 75 किलो वाली होगी वो इधर की साइड लेफ्ट साइड में खींचने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली स्किड करेगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लगने वाला है वो मैं F2 मान लेता हूँ इस केस के लिए, ठीक है। और ये इससे अटैच है एक स्ट्रिंग से, तो टेंशन T तो दोनों ब्लॉक में सेम रहने वाली है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें पता लगेगी कि सबसे पहले यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आएगी, जितना इसका वेट है, और F2 की वैल्यू क्या होती है, म्यू N2 होगी, इतना भी समझ में आता है। वो किसके बराबर होगी, टेंशन के बराबर। सो द टेंशन विल बी म्यू इंटू N2 एंड द N2 विल बी, म्यू की वैल्यू 0.2 है, N2 विल बी 75 इंटू 9.8। यहाँ से आप टेंशन निकाल देंगे, इतने न्यूटन आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है ना, 100 kg वाले ब्लॉक के लिए जो FBD है वो मैं बना देता हूँ एक बार। इसको रब कर देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं 100 kg वाले के लिए बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप इसको। टेंशन T तो ऐसे ही लग रही है, ये P फोर्स मुझे निकालना है, तो T तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब समझिएगा इस चीज़ को कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी दूसरी वाली बॉडी के लिए, 75 किलो वाली के लिए, अब एक्शन रिएक्शन लगाना है बस, कुछ नहीं। N2 ऊपर की साइड लग रही थी, लेकिन ये बॉडी इसके यहाँ पर भी रखी हुई है ना, तो ये जो बॉडी है यहाँ पर N2 इस पर ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन N2 इधर लग रहा था, तो इस बॉडी के लिए इधर लगने वाला है, ठीक है। वैसे ही बॉडी इस पर रखी हुई, ये समझ में आता है। दूसरा 100 kg की बॉडी है, तो 100 इंटू जी नीचे की साइड इसका वेट लग रहा होगा, और इस खुद की बॉडी के लिए क्या लग रहा होगा, N1 रिएक्शन फोर्स लग रही होगी, चाहे मैं इसको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। N1 रिएक्शन ऊपर की साइड लग रही होगी, जो इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए लग रही होगी। और सुनिए अब इस बात को, फ्रिक्शन फोर्स का क्या कंसेप्ट रहने वाला है। बॉडी इधर की साइड राइट साइड जाने वाली है ये वाली, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो F2, हाँ, तो ये F2 इधर की साइड लग रहा होगा, क्योंकि ये जो जितना भी इसका वैल्यू आने वाली म्यू इंटू N1 होगी ऑब्वियसली, और म्यू की वैल्यू इसके लिए इस वाले सरफेस के लिए दिया 0.25, और इस अपर सरफेस के लिए जैसे हमें पता था कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना लग रहा था, म्यू इंटू N2 लग रहा था इस सरफेस के लिए। समझने वाला सीन क्या है ना, कि जब हम इस बॉडी को कंसिडर करेंगे ना, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ, तरीके बहुत सारे हैं समझने के लिए। जब ये बॉडी ऐसे मूव करेगी, तो जब हम इसका FDB बनाएंगे, तब ये वाली बॉडी जो है राइट की साइड ही मूव करेगी इसके साथ, ठीक है। या ऐसा भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि यार ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था इस बॉडी के लिए जो लग रहा था, एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल के जो ये लग रहा है, जब मैं इसके लिए करूँगा रिएक्शन एक तरह से फोर्स मानूंगा, तो वो इसके अपोजिट लगना है, म्यू इंटू N2, और ये μ1 मान लेता हूँ, और इसको F2 को क्या मान लूँगा, μ2 इंटू N1 मान लूँगा, ठीक है। तो P बराबर क्या आ गया है मेरे पास, मैं यहाँ पर बताता हूँ, टेंशन प्लस μ1 N2 प्लस μ2 N1। अभी देखो ये μ1 की वैल्यू ध्यान से रखनी है कि हमने गड़बड़ नहीं करनी, ये 0.2 है, ये 0.25 है। टेंशन में ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ तुम्हें पहले। N1 हमें निकालना है, N2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। N1 में क्या कोई बड़ा गेम है क्या, नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में देखो कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, N1 लग रहा है तो ऊपर की साइड, और बाकी क्या लग रहा है, दोनों चीज़ नीचे लग रही है, N2 प्लस 100 इंटू जी। N2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 75 इंटू जी, और ये कितना आ गया, 100 इंटू जी, कितना आ गया, 175 इंटू जी। तो यहाँ पर रख देंगे 175 इंटू जी N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 75 इंटू जी रख देंगे। टेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, P की वैल्यू यहाँ से हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में P की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मैं इसको मैच करके आपको बता दूंगा। कंसेप्ट यही लगने वाला है मेनली, और कोई इतना बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं होता है इसमें। बस ये जो लोअर ब्लॉक है उसके लिए कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं उसमें देखना होता है, क्योंकि ये जो अपर सरफेस है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लोअर का तो चलो हमें पता ही लग जाता है कि यार ये राइट की साइड मूव करेगी ये बॉडी, P फोर्स मैं लगा रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की साइड लगेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ इन दिस फोर्स। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, ये बॉडी जब ये राइट साइड मूव करेगी इसके साथ, ठीक है, तो ये इधर की साइड मूव करेगी, या जब हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर की साइड फोर्स लगाया लोअर बॉडी के लिए जब हमने देखा। तो ये सीन था इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। अ बुलेट ऑफ मास 0.5 kg, मतलब 50 ग्राम की लगभग बुलेट है, फायर्ड किया जाता है, एक बॉब पे जाके टकराती है जिसका मास है 0.45 kg, जैसे दिखाया गया है।
लॉन्ग सिंपल पेंडुलम जिस तरह से दिया गया है, द बुलेट रिमेन्स इनसाइड द बॉब एंड द बॉब राइजेस थ्रू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, मतलब इसके अंदर ये गड़ जाता है, मतलब ये पूरा सिस्टम इसके अंदर 0.45 प्लस 0.05 टोटल 0.5 kg का ये बन जाता है सिस्टम, 500 ग्राम का। द स्पीड ऑफ द बुलेट हमें पूछी है, इनिशियल स्पीड किस स्पीड से छोड़ी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, गेट में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो क्यों ना इस पर अच्छे से किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को मैं समझ गया हूँ, आप भी शायद समझ गए होंगे, मैं लेकिन फिर भी एक बार बना देता हूँ, जो बहुत खास भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम ओवर कॉन्फिडेंस कर देते हैं। ये यू है, किसी स्पीड से ये छोड़ा गया है, लेकिन एक बुलेट है जो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वो टकराएगी इससे, और जिसका जो मास है 0.05 kg है, और इसका जो मास है बॉब का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, बहुत बड़ा काम नहीं है। m1u1 0.05 इंटू यू बराबर, बाद में क्या हो जा रहा है, ये सिस्टम पूरा किसी v वेलोसिटी से ऊपर तक जाएगा, ऐसा ही है, v वेलोसिटी इसकी चेंज होएगी और अप टू हाइट 1.8 मीटर पे आके ये रुक जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो पूरा मास सिस्टम है, अब ये कितने का सिस्टम रहेगा, इसके अंदर 0.05 का और जुड़ गया, यानी कि 0.5 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आने वाली है, u/10, ये पहली इक्वेशन आई यहाँ से। दूसरा सीन क्या रहने वाला है कि ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, -g, क्योंकि बॉडी ऊपर की साइड जा रही है, ऐसा ही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। और क्या बात रहेगी कि जो s की वैल्यू है 1.8 रखेंगे। तो आई थिंक सब चीज़ यहाँ पर क्लियर है, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाला सीन क्या है ना, कि जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी इस बॉब की, इनिशियल वेलोसिटी इस पूरे सिस्टम की क्या रहने वाली है, ये, अब ये वेलोसिटी क्या करेगी, इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी। क्यों, ये इसी स्पीड से मूव कर रहा है ना ऊपर की साइड, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के हमें पता लग गया। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, u/10, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारी u यहाँ से आ जाने वाली है। तो 0² बराबर u/10 का स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एस, जी की वैल्यू 10 रख दीजिए, ठीक है। तो बस यहाँ से u की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करके आ जाएगी, आप चेक करके देखना। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट लगा 11th क्लास का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो ये बॉब जो मूव किया उसके हिसाब से किया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं सभी के सभी, और यानी कि जो आंसर इसमें रहेगा, ऑप्शन वाला तो है नहीं है, 60 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया है इसका, आप चेक कर लेना, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन सभी के सभी हमने अच्छे करे इस लेक्चर में। कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं अब सेम काम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेम लेक्चर सीरीज़ बनाऊं, ओके। और कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह के लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रहें, जिसमें हम कुछ अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बीयर एंड जॉनसन बुक से करें, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करें जहाँ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और सोम का हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स के जो अवेलेबिलिटी वाले है ना चैप्टर, वो मेरा टारगेट है कि वो मैं अच्छे से कराऊँ, क्योंकि उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है और क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, उसमें कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट कि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कम से कम लेक्चर बनाया, लोगों को अच्छा लगा। सो थैंक यू।